जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम। जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम। जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम। ब्रजनंदन मदन मुरारी राधे श्याम राधे श्याम। ब्रजनंदन मदन बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। ब्रजनंदन मदन मुरारी राधे श्याम राधे श्याम। ब्रजनंदन मदन मुरारी राधे श्याम राधे श्याम। जय बोलो पाप के बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। जय बोलो पाप के बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। जय बोलो पाप के बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। बोलो पाप के बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। आइए, बिल्कुल आपका समय बहुत अमूल्य है, अनमोल समय है और आप जो कथा में आए हैं बड़े ही आप समझिए परम भक्त हैं। मौसम खराब बरसात को पार करके आप आए हैं। बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा हमारे डॉक्टर सूरजभान सिंह जी से सुन रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जंगल में हैं और भरत लाल जी ने कहा था कि एक ही आस इहई मन माही। क्या करोगे भरत? कहा प्रात काल चलियो प्रभु पाही। मैं सुबह जंगल से जाऊंगा, मेरे भैया राम जहां भी होंगे भैया को मना के ले आऊंगा। भैया भरत लाल जी अयोध्या से चल देते हैं राम जी को मनाने, याद रखिएगा। और जब भैया भरत लाल चले तो राजकुमार हैं, कुमार की और राजा की सुरक्षा होती है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रोज कि मोदी जी की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक। मोदी जी लौट आए और रास्ते में उन्होंने कहा, अपने मुख्यमंत्री से कहा, कह देना कि जान बच गया। याद रखो, तो राजा की और राजकुमार की और राज परिवार की सुरक्षा जरूरी है। जब भरत लाल चले तो अयोध्या से चतुरंगिनी सेना साथ चली। चतुरंगिनी सेना हैदल पैदल और रथवान सारी सेना सज गई कि बीच में कोई व्यवधान न पड़ जाए। सारे भक्त अयोध्या से चल दिए और जब भगवान श्री राम और सीता जी जंगल में सोए थे, भरत लाल जी जा रहे हैं मनाने और लक्ष्मण से जंगल वासियों ने कहा, सरकार आपके छोटे भाई भरतलाल बहुत बड़ी विराट सेना लेकर के, चतुरंगिनी सेना लेकर के और आ रहे हैं। राम जी एकदम सोए थे, भरतलाल जी जा रहे हैं अपने भैया को मना के वापस अयोध्या लाने। लेकिन लक्ष्मण के कान में जब आवाज गई कि भारत चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है, तो लक्ष्मण जी राम जी के सामने खड़े हो गए। बॉडी गार्ड का यही मतलब होता है, जिसके बॉडी का गार्ड है उसके बात पर भी विश्वास न करे, वही बॉडी गार्ड है। कोई आवे जिसका बॉडी गार्ड है उसी के बॉडी का गार्ड रहे, बाकी बॉडी उसके लिए बेकार है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले भैया राम, कहा पता लग रहा है कि भरत चतुरंगिनी सेना लेके आ रहे हैं। लग रहा है अपनी अम्मा कैकेयी से मिलके आपको जंगल देने के बाद भरत चाह रहा है निष्कंटक अकेले राज करना। लक्ष्मण जी क्या सोचने लगे, अरे राम राम भरत के बारे में। लक्ष्मण ने कहा भैया आप एकदम भाभी के साथ आराम करिए, सोए रहिए, उठ के बैठने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफी हूँ। और
लक्ष्मण जी ने तीर चढ़ा लिया धनुष पर, और लक्ष्मण जी ने राम जी से क्या कहा, जरा रामायण पढ़िएगा। अरे जो सत शंकर करो सहाई, राम हो राम जी ने कहा भैया राम आराम करिए, आज भरत आ रहा है अयोध्या की सेना लेके, अगर उसकी तरफ से भरत नहीं 100 महादेव आ जाएंगे, 100 शंकर लड़ाई के मैदान में आएंगे तो अकेले लक्ष्मण काफी है। पढ़िए लक्ष्मण ने क्या कहा, अरे तो मारो तो 100 शंकर आ जाए त्रिशूल लेके, उसके बाद भी मार के गिरा दूंगा। कहा तो मारो, अरे रघुवीर दुहाई, राम हो रामा, रघुवीर दुहाई, लक्ष्मण राम जी के तरफ अगर तिरछी नजर किसी ने उठाया तो लक्ष्मण ने आंख निकाल लिया। राम जी के थोड़े से खिलाफ हो गए राजा दशरथ, बोले राम जंगल जाएगा, और राम जी जब जंगल गए तो लक्ष्मण जी ने राजा दशरथ को भी अंड बंड, अपने यहाँ की भाषा अनाप शनाप जितना कहना था कह डाले, सब लक्ष्मण जी कह जाने, मैं नहीं बोलता। सुमंत जी जब राम जी को लौटा छोड़ के गए, नहीं लौटे राम जी, तो राजा दशरथ जिंदा थे, और राजा दशरथ ने धीरे से पूछा, बेटा हाँ तू राम को छोड़ दिया? हाँ हाँ महाराज। कहा मेरा राम कुछ कहा मुझको? सुमंत महामंत्री थे, सुमंत जी ने कहा नहीं साहब, आपके पुत्र राम तो आपके आज्ञाकारी हैं। दशरथ जी ने सर हिलाया, मरने वाले हैं। दशरथ जी ने धीरे से पूछा, अच्छा एक बात सही सही बोलो, मेरी बहू सीता ने कुछ मुझको कहा? सुमंत ने कहा नहीं सरकार, वो तो राम जी के चरणों को देखते हुए और आगे बढ़ी जा रही थी, आपको सीता जी ने कुछ नहीं कहा। सुमंत से दशरथ जी ने कहा, सुमंत अब की बार झूठ मत बोलना, नहीं बोलना, एकदम सही सही बताना। जब तुम तीनों को रथ से उतार दिए और जब वापस आ रहे थे तो मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण कुछ कहा? सुमंत जी चुप हो गए। बोलो क्या कहा? कहा सरकार लक्ष्मण जी ने आपको कुछ कहा। कहा क्या कहा? कहा जो कहा वो बता नहीं सकता, आपके पुत्र हैं, आप उनके पिता हैं, आप बादशाह हैं, आप राजा हैं। लखन लाल ने जो कहा मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता है। कहा सुमंत से दशरथ जी ने क्या कहा ये तो बता दे। क्या तब राजा दशरथ से सुमंत जी ने कहा बस इशारा कर सकता हूँ। कहा इशारा करो, तो सुमंत जी ने इशारा कर दिया। कहा कही लखन कछुआ पटवानी, कही लखन कछुआ पटवानी, कही लखन कछुआ पटवानी, कही लखन आपको आपके बेटे लक्ष्मण ने अटपट कहा। अब अटपट माने समझ लो कुछ भी हो सकता है। दशरथ जी मुस्कुराए। दशरथ जी ने कहा सुमंत
जो मेरा लक्ष्मण राम के लिए अपने बाप को अटपट कह सकता है, तो अब मैं बड़े प्यार से मरूंगा। उस राम का बाल भी बांका नहीं हो सकता जो राम के लिए अपने बाप को नहीं छोड़ रहा है। मेरा बेटा इतनी सेवा करेगा राम की कि ऐसा कोई सेवक नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी ने अपने ससुर राजा जनक का अपमान कर दिया, भरत जी को मारने के लिए बाण उठा लिया, अपने बाप को अटपट कह दिया। वही भरत आज मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के पास गए और बड़ा निवेदन किए, अर्चन किए, वंदन किए, नमन किए, अभिनंदन किए, स्वागत किए। भैया सिंहासन आपका है, आप राज करो। मेरे बस का ये राजोज नहीं है, मैं साधु महात्मा आदमी हूँ, मैं ये राजोज नहीं चला पाऊंगा। भगवान ने कहा, भरतलाल 14 साल तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनके तू पूरे देश की रक्षा करेगा, ये मेरा आदेश है। ये मेरी चरण पादुका ले लो और जाओ सिंहासन पर रख देना, और उसके बाद तू राज करना या मत करना, अब पूरा देश तुम्हारे हवाले है। भरतलाल जी वापस चले आते हैं श्रृंगवेरपुर से। और जब भरतलाल जी वापस आ गए, दिन की घटना है, रात हो गई और रात जंगल में है। जंगल में भगवान श्री राम और सीता जी एक चटाई पर सोए हैं और 12 बज रहा है रात्रि का। भगवान सो गए थे, अम्मा सीता भी सो गई थी और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर वीरासन धनुष बाण लेके पहरा दे रहे थे। भैया राम और भाभी सीता एक चटाई पर सो रहे हैं और छोटा भाई लक्ष्मण थोड़ी दूर पर बैठ के वीरासन में धनुष बाण लेके पहरा दे रहा है। और उसी रात को क्या हुआ आप जानते हैं? निषाद राज, जंगल का राजा और एक अपने बॉडीगार्ड के साथ आया। आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी जो वहां के मुख्यतः निवासी थे, आया और लक्ष्मण जी के पास बैठ गया और बैठ के कहा, राम जी और सीता जी चटाई पर सोए थे। वही सीता जो फूल और पराग पर चलती थी, वही सीता जो ससुराल में दीप की बत्ती नहीं डाली थी, आज कुश के आसन पर चटाई पर जंगल में अपने पति के साथ सोई है। ये पत्नी है जो पति को पतन के रास्ते से बचा ले, जो पति के धार्मिक भावनाओं में सहयोग करे, जो पति के जीवन रूपी नैया में एक चक्का बनके एक तरफ से चलती रहे, वही पत्नी है। आज सीता, राम जी जंगल में है, दुखी है तो सीता दुखी है। पति दुख में रहे तो पत्नी दुख में रहे, पति सुख में रहे तो सुख में रहो, कौन रोकता है? याद रखो। और आया निषाद राज और बैठ गया लक्ष्मण के पास और धीरे से बोला, लक्ष्मण जी एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा, आपकी माई कैकेयी बहुत बेकार है। लक्ष्मण जी कहे, कहा है हमारे माई कैकेयी को तू क्या जानते हो? तो निषाद राज ने कहा, ये लक्ष्मण कैकेयी नंदन मंदमती, आपकी माई कैकेयी मंदमती, आधा पागल है। कहा क्यों? कहा कैकेयी नंदन मंदमती, आपकी अम्मा आधा पागल है। कहा क्या किया? कहा उसने कठिन कुटिलपन की न, कठिन प्रण किया आपकी माई कैकेयी ने, बर्बाद कर दिया देश को। कहा क्या किया? कहा देखिए, जेहि रघुनंदन जानकी, ये दोनों की ये सुख का समय था, नई नई शादी हुई थी, अभी तो इनके खेलने खाने की उम्र है। आओ, अरे सुख अवसर दुख दीन, सुख के समय आपकी अम्मा कैकेयी ने दुख दे दिया। लक्ष्मण जी निषाद राज का मुंह पकड़ लिए, चुप इधर आ। क्या? और साथ में कौन था निषाद राज के जानते हैं? विधायक था। और उसके साथ में दोनों हाथ बांध के एक बॉडीगार्ड था, ठेहुना भर धोती,
गंजी माथ पर पगड़ी बांध के रात भर खाली चुप बैठा बा के का बतिया रहा है उससे मतलब नहीं। वो विधायक का बॉडीगार्ड था। वो था कौन? कहा वो है निषाद राज, और ये जो साथ में है ये है केवट। दिन भर नाव चलाता है, रात भर राजा की बॉडीगार्डी करता है। केवट है, नदी के किनारे का मल्लाह है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके पिताजी थे स्वर्गीय बाबू गोरखनाथ सिंह। बड़ी कटबैठी करते थे। हम तो कभी कभी उनके यहाँ बैठ के घंटों उनसे बातचीत करते थे। एक बार वो हमसे कहे, बाबा एक बात आप जानते हैं? हम कहे ना। कहा ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, यह दुई जात भारत में है। ऊपर अल्लाह पार करते हैं, नीचे मल्लाह पार करता है, नहीं तो सब लोग डूबी जाते हैं। तो है अपने राजा के साथ कौन है? कहा मल्लाह है। और लक्ष्मण जी ने कहा तुमको एक गाना सुनाऊं? कहा सुनाओ। है गुड्डू बाबू थोड़ा मुस्कुराओ यार, ये तो आज ऐसा मनहूस पैसा बैठा है जैसे हाथी मर गया है। कहा तब लक्ष्मण जी ने कहा वो फिल्मी गाना एक लाइन गा दो। कहा क्या? कहा राज की बात बताए बड़ी, राज की बात बताए बड़ी, राज की बात बताए। ब्रह्म परमारथ रूपा, परमारथ रूपा, ब्रह्म परमारथ रूपा, ब्रह्म परमारथ रूपे। लक्ष्मण जी ने कहा पागल, ये निषाद राज सुन, ये कौन है जानता है? कहा नहीं। कहा ये परम ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये दुनिया बनाते हैं, ये ब्रह्मांड के रचयिता है, इनको सुख दुख नहीं होता है, ये नरलीला कर रहे हैं। आइए जो बैठी है जानते हो कौन है? कहा ना। कहा ये मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, आज के बाद जान लो। अरे अम्बे तू हो जगदम्बे, ये कौन है? अरे गुणवर गाई ये माई। कहा अम्बे तू हो जगदम्बे, अरे गुणवर गाई ये माई। तो हमके छोड़ी के दूसर के करे लगवा चाली है माई। निषाद राज ये भगवान है और ये जानता है ये साक्षात सृष्टि उपजाने वाली है, इसी ने दुनिया बनाया है, ये आदि शक्ति है, परम्बा भगवती जगदम्बा है। तू कह रहा कि कैकेयी ने दुख दे दिया, इनको कोई दुख नहीं देता है। नोट करिए पॉइंट। रात को लक्ष्मण जी ने कह दिया कि भगवान है, आई भगवती है, तो वो रजवत सुनी रहा था। आई जौन हथवा बांध के बैठा था, ई था मल्लाह केवल। ई रतिया 12 बजे सुन लिया कि जौन सोए हैं ई भगवान है। अब भोरवा में अभी गंगा पार करेंगी, तो राजा को राजा के महल पहुंचाया के मल्लाह आ गया नदिया के किनारे, अपने घर नहीं गया, अब आ गया नदी के किनारे। जितना नदी के किनारे नाव खड़ी थी सबको ठेल के डुबा दिया। आपन एक नाव ले के
और बीच गंगा में खड़ा हो गया। उसको मालूम था कि सुबह भगवान इसी रास्ते आएंगे और वैसा ही हुआ। भगवान ब्रह्मवेला में जगे और भगवान श्री राम एकदम भोर में आके गंगा माई के तट पर खड़े हो गए। गंगा माई प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई आगे बताऊंगा। गंगा माई ने जब भगवान को देखा तो प्रसन्न हो गई। हा हमारे यहाँ हमारे बाबूजी आई गई। गंगा माई यही राम जी के अंगूठा से निकली हैं। और राम जी कौन है? गंगा माई के बाप हैं। अब बाबूजी पहुंच गए तो गंगा माई खूब प्रसन्न है, हमारे बाबूजी आई गए। तब गंगा माई खूब हिलोरा मार रही हैं और केवट गंगा के बीच में नाव लेके खड़ा है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों जाके नदी के किनारे खड़े हो गए। रात को जानता था कि ये भगवान हैं। लक्ष्मण जी ने बता दिया। अब दुनिया भगवान से मांगती है। क्या बात है, आज भगवान उस मल्लाह से मांग रहे हैं, दुनिया राम से मांगती है। लेकिन आज वो परमात्मा राम खुद मांग रहा है। किससे मांग रहा है? पहले की माताएं गाती थी, कहा केवट राम पुकारी, केवट राम पुकारी, बीच में लेके खड़ा है और भगवान राम नदी के किनारे पहुंच गए और जोर से चिल्ला रहे हैं, एक केवट काका नाव ले आओ। केवट वहीं से बोला, नहीं ले आऊंगा जी, नाव नहीं ले आऊंगा। लक्ष्मण जी बाण उठा के धनुष पर चढ़ाए, नहीं लाएगा, एक बाण मारूंगा, बरही तेरही कुल इकट्ठे हो जाएगी, 3 पखियों हो जाएगी। जवाब देता है, औकात में रहो। लक्ष्मण जी से धीरे से राम जी बोले, रिक्शा एक रोडवेज पे खड़ा है, आना है पराना को, रात को 12 बज रहा है, रोडवेजवा बवाली मोड़ पर एक रिक्शा बात तो ठीक से बोला, नहीं तो ले भाग जाए पैदल है। प्यार से बात करो यार, नहीं आएगा उसका मन। केवल वहीं से बोला, नहीं लाऊंगा। चौपाई पढ़िए, मागी नावन केवट आना, 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 मागी नावन केवट बोला, हे राम जी, हम आपका मर्म जानते हैं। पूरी दुनिया के महात्मा क्रोधित हो गई। ऊपर बादल पर आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जब कुबेर दिक्पाल। कौन है रे? मैं उधर नहीं हूँ, देवता कह रहे करे, बोले ना आवत तो रे, कैसे बात कर रहा है? कह रहा है, कही तुम्हारा मरम हम जाना। भगवान के नजदीक आ गया, नाव नदी में है, उतर गया, हाथ जोड़ के कहा, सरकार आपका मरम मैं जानता हूँ। लक्ष्मण धीरे से कहे, कहता भैया एक तमाचा मारी तो लावे गंजरा जाय के रूप बीचे में स्टॉप कर दिया। क्या जानता है? कछुआ, केकड़ा, मछली खाने वाला, ये भगवान का मर्म जानता है। केवट आ गया आगे, कहा सरकार आपका मर्म जानता हूँ। कहा क्या जानते हो? कहा आप बड़े खतरनाक आदमी हैं और आप इतने खतरनाक हैं कि मैं अपनी रोजी रोटी खत्म नहीं करना चाहता। केवट से राम जी ने कहा, अरे भाई मैं कितना खतरनाक हूँ? कहा आप नहीं खतरनाक है, आपका खानदान गड़बड़ है। लक्ष्मण कहे, अब बताओ भैया मारी कि न मारी? अब वही तो हमारे तोहरे पर रहा, अब हमारे खानदान पर गया। लक्ष्मण ने कहा,
भैया कहाँ? कहा यार पूछ तो लो। तो केवट से राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ हमारा खानदान क्या गड़बड़ है? तो केवट कहा अरे सरकार आपके कई पुश्त पहले से गड़बड़ी है आपके यहाँ। कहा क्या गड़बड़ी है? तो पहले शादी में माताएं गाली देती थी। तो केवट राम जी के खानदान की कमी बता रहा है। क्या बता रहा है? कहा सरकार अरे जादू बा तोहरे घर में, जादू बा भूत बा खानदान में बा, खानदानी बरम है। कहा कैसे? कहे जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा आपके घर में जादू है। कहा कैसे? कहा रे महाराज आपके खानदान में वो होता है जो कहीं नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता है, आप लोग कर देते हो। राम जी ने कहा क्या जानते हो? कहा बताओ। कहा बताओ। कहा भरत लाल जी के माई कहाँ? भरत लाल जी के माई कहाँ? भरत लाल जी के माई कहाँ? अंगुली पर रथ के चक्का चलावे, अंगुली पे रथ के चक्का चलावे, अंगुली पे रथ के चक्का चलावे, रथ पे चक्का चलावे। बात बड़ी आगे निकल जाएगी। कह रहा है अपन खानदान सुनिए। आपके भरत लाल कमाई कैकेयी हैं, अपने पति राजा दशरथ के साथ गई थी रथ पर बैठ के देवासुर संग्राम में लड़ाई देखने। और राजा जब दशरथ लड़ने लगे तो रथवा का चक्कवा का धुरवा टूट गया। जो घरे कुल बुझत से कि पार्क में आया हो, ठंडी सड़क है, दो तीन ठे है बैठा। बाबा जब कथा कहना तो चिंता ना क्यों के हो है बैठा, नहीं तो माई को उठा कि मारब कपार फाट गया। अब बोलला तो मारब। रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ गई थी देवासुर संग्राम में और लड़ाई करते करते चक्कवा धुरवा जौने पर चक्कवा चलत रहा वो धुरवे टूट गया। अब कैकेयी पीछे में बैठी थी। कहा अब तो मेरे पति हार जाएंगे। कैकेयी लटक गई, रथ से लटक गई और जहां धुरा टूटा था उसी जगह अपना हाथ डाल दी और कैकेयी के हाथ पर रथ चलता रहा और दशरथ जी लड़ाई करते रहे। सुनो तो यही आज केवट बता रहा है भरत लाल जी के माई कहाँ है? भरत लाल जी के माई कहाँ है? भरत लाल जी के माई कहाँ है? अंगुली पर रथ के चक्का चलावे, अंगुली पे रथ के चक्का चलावे, अंगुली पे रथ के चक्का चलावे। अरे समर भूमि में बनवा में जादू बा, जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा तोहरे घरनवा में, जादू बा। सरकार कहीं अंगुरी पर रथ का चक्का चलला? अरे तोहरे माई का हाथ हो कि स्टील प्लांट है? इतनी महारानी का जादू बा। का इसके आगे क्या जानते हो? का सरकार हम तो जानते बहुत कुछ है, आपके यहाँ सब गड़बड़ है। राम जी बोले कुछ और बताओ। बता रहा है कि तुम्हारे अयोध्या में बड़ा गड़बड़ है। कहा तुहार बाप श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जय करावा, पुत्र काम शुभ जय करावा, पुत्र काम शुभ जय करावा, पुत्र काम शुभ जय करावा। तोहरे बाप के लड़का नहीं हो रहा था,
तुहार गुरु बशीर जी बिहार से एक साधु बुलाए, नाम था श्रृंगी ऋषि, और यज्ञ तोहरे यहाँ होने लगी। और यज्ञ हुआ तब कहा यज्ञ हो शुरू, कहा की बतावा जो आपके यहाँ हुआ कहीं दुनिया में और हुआ है? राम जी बोले क्या हुआ? कहा यज्ञ कराई के खीर मंगावा, कराई के खीर मंगावा, यज्ञ कराई के खीर मंगावा, खीर खियाई के लइका हो, खीर खियाई के लइका हो आवा, खीर खियाई के लइका हो आवा, आपके बाप राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और आपके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और यज्ञ में अग्नि देव खीर लेके निकले और उसी खीर को आपकी तीनों अम्मा ने खाया तो आप लोग पैदा हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, यज्ञ कराई के खीर बनावा, खीर खियाई के लइका हो दशरथ जी के भवनवा में जाऊं, कहा आपके खानदान में जादू है सरकार, तीसरा जादू आप में है। कहा मेरे में क्या जादू है? तब बिहार जाइए, बलिया जाइए, मऊ के आगे जाइए, बलिया, और बलिया को पार करिए, आए ABC आरा बलिया छपरा 3 जिला में जितना बढ़िया भोजपुरी गाई जाती है, बोली जाती है, कहीं नहीं। कहा आपके पैर में और जादू है। कहा क्या? कहा सरकार जब आप यूपी से बिहार गए बक्सर, तो आप एक काम किए जो कोई नहीं करता है। कहा क्या? अरे तो है धनी बानी, धनी बानी, अरे धनी बानी, केवट बोल रहा है। कहा धनी बानी, धनी बानी, अरे धनी बानी, दशरथ के ललन रउआ बक्सर ना गए, बक्सर जाई तारुका मारे। आप बक्सर में गए? कहा गया। कहा तारुका राक्षसी को मारे? कहा मारा। अरे कहे मुनि जी के यज्ञ, कराए केवटे बाबा, अरे मुनि जी के यज्ञ करवले बानी, अरे मुनि जी के यज्ञ करवले बानी, दशरथ के ललन रउआ बक्सर गए। कहा गया। कहा उसके आगे आपने तारुका को मारा? कहा मारा। कहा उसके आगे आपने एक औरत को तारा। इस यात्रा में राम जी ने 3 औरत का उद्धार किया। नोट कर लीजिए डॉक्टर साहब,
बक्सर वाली यात्रा में, बिहार और बक्सर के यात्रा में राम जी ने 3 औरत का उद्धार किया। किसका किसका? ताड़ुका को मरण दिया, ताड़ुका का मरण हुआ, अहिल्या का तरण हुआ। ताड़ुका को मार दिया, अहिल्या को तार दिया और बिहार की लाडली सीता का वरण। 3 ताड़ुका का मरण हुआ, अहिल्या का तरण हुआ और सीता का वरण हुआ। ये तीनों औरतों का उद्धार किया राम जी ने। अच्छा, ताड़ुका को मारा, मर गई, राक्षसी थी, और अहिल्या को तार दिया। कहा क्या? पाथर हो गई थी। तो आपने क्या किया? कहा मैंने अपना चरण छुआ दिया और वो पत्थर से औरत बन गई। कहा सरकार एक बात बताइए, आप अपन पैरवा छुआई दिए और पथारा औरत हो गई? हाँ, कहा महाराज ये कोरोना काल में हमारे एक मेडिकल हॉल है और अगर मेडिकल हॉल वो बंद कर देगा तो हमारे मेहरारू लेकर मर जाएंगे। हमारे जीविका का एक ही साधन है मेरी नाव। अगर पाथर में आप छुआ दिए पैर, पथरा औरत हो गई, कहीं हमारे लकड़ी के नैया में गोड़वा छुआ जाला, हमार नैया औरत हो गई, तब का होगा? हमार दुकानियों बंद, एक फेरू का बाहर आ जाएगी, एक औरत तो है, एक और औरत आ जाएगी। तो लक्ष्मण धीरे से बोले काका। कहा? अरे कहा फायदे में तो रहोगे, एक औरत और हो जाएगी। केवट ने कहा फायदा क्या है लाला? केवट से लक्ष्मण ने कहा एक घर पर रखना, एक घाट पर रखना। एक घर पर रहेगी और एक घाट पर तुमको पानी दाना देगी। केवट ने कहा इधर आओ, काका को कहे ना, कहा तो इधर आओ बच्चा, 2 औरत रखने का कितना फायदा है जानते हो? लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो केवट क्रोधित हो गया, कहा 2 औरत रखने का परिणाम कितना अच्छा होता है आपको नहीं मालूम? लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो केवट धीरे से कहा जब आपको नहीं मालूम है तो अपने बापा से पूछ लीजिए। जब आपको नहीं मालूम है कि 2 मेहरारू में कितना बवाल बा तो अपने दादा दशरथ से काहे नहीं पूछ लिए? क्या पूछे? तो केवट बोला अरे दशरथ 3 क्रिया नहीं करते, 3 क्रिया नहीं करते, 3 क्रिया नहीं करते, अरे दशरथ 3 क्रिया नहीं करते, 3 क्रिया नहीं करते, अगर तेरा बाप 3 ब्याह नहीं करता, 3 औरत नहीं आती, अरे बेटा तो काहे बनवास कटवले, तो काहे बाप अगर 3 शादी न करते तो शायद आप जंगल नहीं जाते। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कुछ और पूछो, और पूछना, और पूछना। जवाब मिला था। केवट को राम जी बुलाए, काका कहा हमको उस पार जाना है। कहा सरकार हम मना नहीं करेंगे, एक हमारी शर्त है। कहा क्या? भक्त भगवान से शर्त रखता है। कहा सरकार आपके जो पैर में धूल है बड़ी गड़बड़ है, आप पैर हमारे नाय में छुआ देंगे,
हमार नैया औरत हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। कहा क्या करोगे? तो केवट बोला चरण कमल रज सब को कहाई, कमल रज सब को कहाई, चरण कमल रज सब को कहाई, चरण कमल रज सब को कहाई। आपके चरण कमल की रज माने धूल बड़ी खतरनाक है, और मैं उस धूल को साफ करूंगा तभी आपको अपने नाव पर बैठाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़िए। कहा आगे कहाँ जाऊं? केवट कहा सरकार मैं अपने मल्लाह को कलंकित नहीं करूंगा। कहा क्या? कहा आपको उपाय बता रहा हूं, या तो आप पैर धुला के मेरी नाव में बैठो, और अगर आप पैर नहीं धुलाना चाहते हो ना तो आपको उपाय बता रहा हूं। कहा क्या उपाय बताएगा? कहा है यही घाट थोड़ी दूरी है, घाट थोड़ी दूरी है, घाट थोड़ी दूरी है, यही घाट थोड़ी दूरी है, कहीं जल था दिखाव हो जो, कभी जल था दिखाव हो जो, कभी जल था दिखाव हो जो। केवट बोला सरकार अगर मेरी नाव पर आपको नहीं बैठना है तो बगल वाले घाट पर चले जाइए, 10 कदम पर है। कहा वहां क्या है? कहा केवट सरकार वहां कटिलो जल था दिखाई है जो, वो घटवा पर जाएंगे आप, कमर भर पानी है, कमरिए तक है, ये पार से पार चले जाओ। राम जी इशारा किए, काका मेरे साथ औरत है ना, ये देख रहे हो, पत्नी सीता है, आई लक्ष्मण है। केवट बोला ऑप्शन है ठाकुर, ऑप्शन है। कहा क्या? केवट धीरे से बोला बाएं तरफ अपने पत्नी को उठा लीजिए, बाएं ओर गोदी में सीता जी को उठा लीजिए, और दाएं ओर नहीं उठा लाई, बहुत टिप टिप बोलत हूं, इन्हों के कोरा में ले ला। राम जी बोले उसके आगे, कहा केवट कि एक पैर इधर कर दीजिए और एक पैर गंगा के उस पार कर दीजिए। केवट ने कहा अपने एक तरफ बाएं अपने पत्नी सीता को गोद में उठा लीजिए, और दाहिने अपने भाई लक्ष्मण को उठा लीजिए राघव, और एक पैर गंगा के इस पार कर दीजिए और दूसरा पैर गंगा के उस पार कर दीजिए, पार हो जाइए। राम जी धीरे से बोले काका केवट? कहा हाँ। कहा मेरा पैर इतना बड़ा है कि इस पार से उस पार चला जाएगा। केवट ने कहा ठाकुर गंगा का पार, गंगा नदी को पार करना है और आज आपका पैर छोटा पड़ रहा है। कहा हाँ। कहा तब एक उत्तर दे दीजिए, उस दिन किसका पैर था? कहा किस दिन? कहा आज आपका पैर छोटा हो गया। कहा हाँ। कहा उस दिन किसका पैर था? कहा किस दिन? अरे कहा बलि ही छलन जब गया उपताला, राम हो रामा कहा उस दिन किसका पैर था राघव? कहा किस दिन? कहा जब आप राजा बलि को छलने गए थे और 3 पग जमीन भीख मांगे और एक पैर आपका गया ब्रह्मलोक। सुनो ध्यान से, राम जी का पैर गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी दौड़ के अंगूठवा धो लिए, अंगूठवा धो के कमंडल में रख लिए। किसका पैर? राम जी का। अब उसी कमंडल के पानी से एक बूंद पानी दे दिए राजा भगीरथ को तो गंगा पैदा हो गई। ये गंगा कहां से है? भगवान विष्णु के पैर के नख से निकली है। कहा सरकार ये गंगा आपके पैर से निकली है। एक पैर आपका गया ब्रह्मलोक, एक पैर गया पाताल। अब आज गंगा पार नहीं कर पा रहे हो, उस दिन पैरवा उधार मांगे थे। का
राम जी धीरे से लक्ष्मण की तरफ देखे, कई पुष्ट को बात जान रहा है भैया। कहा सरकार है तो अगर आप के सामने समस्या है तो आप यही है। केवट जानता था कि राम जी ये दोनों काम नहीं करेंगे। कहा कौन काम? कहा पत्नी को गोद में नहीं उठाएंगे। एक राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पत्नी को गोद में उठा के अगर वो गंगा पार किए होते हमल होते कपारे बैठा ले रमौता के सरौता है, जितनी सुभौती कलौती सरौती नौती है कपारे अब पूरा आजमगढ़ घुमौते हर रात चुम्मी से मिलरिया चुम्मी क्यों पूछे थे मर्दवायु का कर चुप राम जी ना कह रहे है। कहा राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पत्नी को गोद में नहीं उठाएंगे। दूसरी बात राम जी गंगा को लांघेंगे नहीं। क्यों? कहा गंगा इनकी बेटी है और कोई भी बाप अपने बेटी को लांघ के उस पार नहीं जाएगा। ये आएगा हमारे नैये में, बेटी को लांघेगा नहीं और पत्नी को गोद में नहीं उठाएगा, मजबूरी है, आएगा हमारे नैये में। हाय हुसैन आए फंसे, आज बेटा फंसे हैं, जाएंगे कहाँ? कहा तब भगवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण चरचराए रह जाए, दांत पीसे, आंख लाल हो गई, कितना परेशान कर रहा है। और सीता जी मन ही मन भगवान का नाम ले रही हैं। क्या नोट करिएगा, सीता जी मगन है, आनंदित है, बारे केवट गजब प्यार दिखा रहा है, मेरे प्रभु को खूब परेशान कर रहा है। इतना परेशान तो मेरी सहेलियों ने ब्याह में नहीं किया था। है आज सीता जी भगवान का नाम मनवे में जप रही हैं। कैसे जप रही हैं? एक लाइन, राम नाम की माला। सीता जी जप रही है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला, राम की माला जपेगा कोई मतवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला। इस माला को जपी मैया सीता, इस माला को जपी मैया सीता, माला को जपी मैया सीता। मिल गए धनुहा वाला जपेगा कोई वाला, मिल गए धनुहा वाला जपेगा कोई माला जपेगा कोई मतवाला। इस माला को जपी मैया गौरा, इस माला को जपी मैया गौरा, इस माला को जपी मैया गौरा, इस माला को जपी मैया गौरा। पार्वती जी जपी, कौन मिल गया? कहा मिल गया, मिल गया, मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई मतवाला, मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई मतवाला, मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई मतवाला, मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई मतवाला। बस करो। क्या तब सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी किनारे पर खड़ा है। केवट बड़ा प्रयास किया, भगवान राम ने कहा केवट काका बड़ा विलंब होगा, क्या चाहते हो? कहा सरकार हम कुछ नहीं चाहते, खाली आपका पैरवा धोना चाहते हैं, पैर की धूल साफ करना चाहते हैं। तो भगवान ने आदेश दे दिया। क्या दिया है? हम लोगों का सौभाग्य है, इतने बड़े अधिकारी श्री डी.पी.आर.ओ. साहब खुद संगीत के जानकार हैं और पूरा आजमगढ़ ब्लॉक जिनके कब्जा में हो, इतने शांति से, और विषम परिस्थिति इनकी भी है, चुनाव का बिगुल बज रहा है, हर गांव में काम है, कहीं नाली साफ है, कहीं सफाई कर्मी है, कहीं वो रुका है, कहीं ये रुका है, उसके बाद भी बड़े धैर्यता और सौम्यता से कथा का रसपान कर रहे हैं।
आनंद आ रहा है। केवट कहा सरकार केवल फूल साफ करूंगा। भगवान अंत में आदेश दे दिए, भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने कहा केवट का कहा हाँ, कहा जल्दी जाओ और पानी ले आओ और हमारा पैर धो लो, हमको उस पार कर दो। केवट को जब आदेश मिला ना 33 कोटि देवता प्रसन्न हो गए। आहा 12 केवटवा पिछले जन्म में गंगा नहाए थे कारे केवट कहा सरकार 2 मिनट। कहा क्या? कहा हमारे नैया में कोनो बर्तनवा नहीं है, 2 मिनट खड़ा रहिए। बगल में हमारे घर बा है, बगल में झोपड़िया बा है, वहीं से दौड़ल गया चिल्ला, ए रमकलिया कमाई कहाँ आई रे? वो अपन केकड़ा उकड़ा भूजत रहे। एक दिन पहले जो मरले रहे रही वो अपन भूजन पकावत बा के लेके आवत बा खाए बदे इच गया। का सुन कुछ आज हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे गंगा के किनारे पर भगवान और भगवती आए हैं। कहा एक काम कर रहे पगली। केवट की औरत ने कहा कौनो साफ बर्तन रख ले है। केवट के मेहरारू कहले जिंदगी भर चप्पू चलावला, कबो जाके बीमार से विशाल से जलान से बढ़िया बढ़िया कप गिलास प्लेट ले आइया है। कबो जब ले ही नहीं बात तो हम कहाँ से देवे? कहा अरे पगली भगवान को पैर धोए कोनो नया बर्तन ना है, बिहवा फूलवा मिलल है फूलवा थरिया रे कहे चुप रहा। फूल के थरिया अशुद्ध का तोर माई तो पितरियों के दे रहे दूध कहले पितरी में खईबा 5 बरिस पहले मर जाएगा। पितरी के थरिया में अगर खैला तो 95 की उम्र 90 साल हो गई। कहा उनमें भोजन धीरे धीरे जहर हो जाला। पितरी के थरिया में दाल भात सान के रख थोड़ी देर ले एक बाद वो के हटावा खाए बदे तो नीचवा करिया हो जाएगा। जा देख लिया बहनी कह के देख लिया दाल भात सान के रख दा पितरी के थरिया में और 10 मिनट के बाद खा ओकरे दलिया भतवा के नीचवा करिया हो जाएगी। समझे थे कि ना? सबसे डेरी है लड़का समझत। जय हो गणेश भगवान। बैठता कथो ना बैठवा राम है। अच्छा 10 मिनट में कथा विराम करेंगे, बड़ी लंबी बात है, खींचना है। चाहे तो केवट राम यहीं खड़े रही है 4 दिन भगवान, लेकिन 10 मिनट में आरती केवट का। अरे कुछ तो बताओ कहा सुनिए। अल्मुनिया अशुद्ध होता है, अल्मुनिया के थाली में मत खाओ मत पानी पियो, पितरी में पितराए जाई भूले में भुराए जाई। केवट बोला तो कौने चीज में धोवाई? का चुप रहो मूर्ख मेहरुआ डटले मूर्ख तो कहे ना हो पहले मेहरू कहे मूर्ख। अरे राम केवटवा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। चल भगवती उपाय बता। क्या सुना? मूर्खपति पितरी में पितराए जाई फूल में फुलाए जाई। अल्मुनिया अशुद्ध, सबसे शुद्ध बर्तन अगर कोनो चीज को होला तो लकड़ी को होला। लकड़ी हम लोग छोट छोट रही माई जो बहुत छोटे थे तो हमारे घरे खुदे ये तट बड़ी लकड़ी के रहे कठौता, वही में आटा समा लकड़ी अब वही लेकिन अब क्यों सरबैन कर लकड़ी का कठौती कठौता रहे वही में आटा सनाए। केवट की औरत ने कहा लकड़ी के बर्तन में अगर भगवान का पैर धोगे तो लकड़ी भगवान के चरण धोए हुए जल को समझ लेगी और जीवन भर अमृत का आनंद लेते रहोगे। 2 चीज है क्या? कठौती है कठौता कठौता ढेर पानी अमाई। केवट राम रजाय सुपा पानी कठौता भरी ले कठौती छोटी होती है, कठौता बढ़िया। लक्ष्मण कहे ए भैया इतना बढ़िया बर्तन में पानी लिया हुआ था, गोड़ धोई कि नहवाई?
खतना ले ले आवत जैसे डराम, एक डराम लेके आवत हो। कायब का करबा, अब केवट आया और भगवान का पैर धोने लगा, और भगवान का पैर धोने लगा और पैर धो के गंगा माई के किनारे नैया लगाया था और चट भगवान को नैया में बैठा दिया। लक्ष्मण जी सीता जी बैठ गए और नाव चलने लगी, और जब नाव चलने लगी तो गंगा माई नाराज हो गई केवटवा पर। करे हमारे बाबूजी के हमारे पैरों नहीं छुए थे, हम पैर छुए बदे से धो के नैया बैठा लिए, हमसे बेटे नहीं भाई। अब गंगा माई मारे तरखा, यह माटी कट कट गिरे, यह जाए अब नैया हो जाए डिस बैलेंस, जो मारे तरखा तो नैया ऐसे हो जाए केवटो घुसी आ गया है। बड़ी पुरानी गीत है माई लोग गावे, तो केवट गंगा माई को नैये में से मार रहा है दोनों हाथ से। ए गंगा माई, अरे मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मोरी नैया में प्रश्न उत्तर। बारे बचवा, अरे धन्य हो हरीश जी, डेली 5 किलो लड्डू आप लोगों के लिए, 1 किलो स्पेशल मिठाई, कबो ऋषिकेश ऋषि राजश्री का, कबो सुरभि सिधारी, कबो महावीर। एकदम पूछे के नाम पड़ा मिठाइया, अल्लाह पते चम्मच से उठावा सबसे नीचे जाने हैं, तो हम लोग लड्डू हम औरत रहा। हाँ कुछ तो अंतर हो चाहिए हमारे तुम्हारे में। 501 रुपया, अरे के कर नैया, अरे माई के कर गंगा, अरे के कर लक्ष्मण राम, गंगा मैया केकर नाय, केकर गंगा, केकर लक्ष्मण राम। प्रश्न है, अब उत्तर दे रहा है कि केवट कन्हैया, अरे भगीरथ के गंगा, केवट कन्हाय और भगीरथ का गंगा। ए माई, अरे दशरथ के आई दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया मैया में लेके राम जी को खूब गंगा माई को समझा रहा है, हे माई धीरे बहा है, धीरे। बहुत लंबा प्रसंग है। केवट नाय गंगा में घुमा रहा है, गंगा माई तो गंगा माई। प्रयागराज में अब मेला शुरू है माई, 12 तारीख से कल्पवासी पहुंच जाएंगे, 1 महीना वही बालू में रहेंगे। अब हमारे तो आजमगढ़ में गंगा ही नहीं है, गाजीपुर, सैदपुर, जमनिया, दिलदार नगर, बनारस रास्ता दिए, कौशाम्बी वगैरह वैसे चला जा तो गांव के किनारे को जितनी जहां नदी रहती है मल्लाह ज्यादा रहते हैं। तो पहले मल्लाही कुल दौरी ले ले, गंगा माई के 1 साल में 1 बार पूजा कराएं, तो गांव गांव भीख मांगे दौरी लेके, और मल्लहिनिया गाना गावई गौवा में आई के का, अरे गंगा मैया कहा कराए यार, 20 साल पहले जाएंगे तो कुल हमको आज है कहा तब केवट मल्लाही गुंगा में, अरे गंगा मैया कर भगतन के उतार गंगा
गंगा मैया करे तो परिचय बतावे, कहाँ तुहार घर बा? गंगा माई के घर बतावे। अरे शिव जी के जाटावा में करेलू बिहार ये गंगा, ए माई कहाँ रहेलू? तो मलहनिया बतावत में कि शिव जी के जाटवा में करे लू बिहार ये गंगा। अरे गंगा मैया करे लू कपियन के उधार है। हो जाएगा ना। कहा था बड़ा हंसावत खिलावत इधर उधर करते राम जी को ले गया नदी के किनारे, गंगा माई के किनारे उतार दिया। समझो 3 दिन के बाद 1 दिन में खत्म कर दिया। सीता जी पहले उतरी, राम जी उसके पीछे लक्ष्मण सबसे पीछे केवटवा उतरा, नैया खूंटा में बांध के आया। राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं। कौन खड़ा है? भगवान। ई कौन है? देवी। और ई कौन है? शेषावतार लक्ष्मण। केवट नदिया के किनारे नैया को बांध के जब आया तो भगवान के सामने पगड़ी उतार दिया। पगड़ी बांधा था, पगड़िया उतार के का किया? थोड़ा ध्यान दीजिए। कहा केवट उतारी दंडवत पैर पर केवट उतार के पगड़ी रख दिया। अब जब पगड़ी रख दिया, प्रणाम किया, भगवान के माथे पर पसीना आ गया। कुल और हाथ बढ़ाए के टोन, एक तो रिक्शा पर चढ़े, तीनों जने पार किया। गरीब है, भक्त है, और ये राजा है, ये महाराजा के लड़के हैं। केवट को उतराई देने के लिए भगवान पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। भगवान के पास आज 1 रुपया नहीं है कि केवट को दे दे। दुनिया है, कभी कभी ऐसा दिन आता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन एक कुछ नहीं रहेगा। राजधानी एक्सप्रेस पटना और बक्सर के बीच में लड़ी, 1500 लोग बिना कफन के दफन हो गए। पैसा भरा रहा। भुज में भूकंप आया, 40,000 लोग लापता, आज तक नहीं पता चला। केदारनाथ में महाप्रलय हुआ, इंसान की बात छोड़ो, पेट्रोल पंप और 4 तल्ला मकान का पता नहीं चला। कहां गए? पैसा लेके चटवा। गीत मिलती है, बीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है, किंतु सोचो यारो तो बड़े मुश्किल से 2 गज जमीन मिलती है। बड़ा जो नसीब वाला होता है उसको कफन मिलता है और राजघाट शमशान मिलता है, सबको नहीं मिलता। आज दुनिया का मालिक है, 1 रुपया नहीं है कि केवट को दे दे। भगवान के माथे पर पसीना आ गया। भाव ही भगवान है। मन बना लो तो हर जगह भगवान है, नहीं मन बना तो कहीं नहीं भगवान है। इतने लोग बैठे हैं, आज हमारे भगवान के पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, तो क्या हम भगवान की सहायता न करें?
अपने पॉकेट में हाथ डालो। अगर उस परमात्मा ने दिया है तो इस भाव पर कम से कम 5 लोग हाथ पॉकेट में डाल दें, जो भी 10-5 रुपया निकल जाए यहाँ लेके आ जाए। भाव ही भगवान है। 10 रुपया 5 रुपया जो भी माता जी आप लोग भी ली है, केवल दे देना है। ये नहीं कि 500 1000। आज भगवान के पास 1 रुपया नहीं है। आज भगवान नदी के किनारे खड़ा है। देखिए हमारे सुरेंद्र उपाध्याय जी बड़े भैया 201 रुपया दिए, एक माता जी ने 51 रुपया दिया, एक बिटिया ने 101 रुपया दिया, एक बच्चा 101 रुपया दिया। भाव है, पैसा लेके बैठे हो रास्ते में गिर जाएगा। श्री लाल बाबा जी 101 रुपया दिए, धन्यवाद। जा बेटा और मांग लियो, मौसी से भी मांग लो। देखिए एक बहन जी ने हाँ देखिए एक माता जी ने 501 रुपया दिया है। जो भी लेके बैठे हैं आज भगवान को पसीना आ रहा है, रुपया नहीं है। 101 रुपया एक भैया ने दिया। वाह 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 वाह। देखिए 50 रुपया दिया। काल हो यहाँ कथा में। हाँ देखिए भैया जयप्रकाश उपाध्याय जी बराबर इनका सहयोग रहता है। 101 रुपया। देखिए एक माता जी ये भी 501 रुपया दे रही है। सटल ना है माई नहीं, हम सोचलिए दूर थे। हाँ देखिए 501 रुपया। एक कह जाला बाभने को दिमाग। यह हम बाभन हैं, हम अपने औकात पे आ जाए तो चौराहा पे पैसा कमाए। अब तू भीख मांगे बना नाम हमें जब जहां कहा तहां 2-4 हजार कमाई लेंगे, तब बच गई हारमोनिया आ गए। बच्चों बहुत सुंदर। देखिए ये नौजवान 101 रुपया रखा था कल जो है रोडवेज पर कहीं बारा खाने के लिए, लेकिन निकाल ही दिया। वाह वाह। देखिए एक माता जी ने 101 रुपया दिया। अच्छा पिछवा टोलन बैठल हुआ हाथ बांध के एकदम पर्स में ना लेके भुला गया 10 रुपया लेके आ। हाँ जो लोग हैं यहाँ तक पहुंच जाए, भगवान देखेंगे आपको। कहा तब बहुत सुंदर रख दो है। ये सब माताएं बहनें हैं, भाव है, यही तो भगवान होता है। सब लोग ले जाइए मत, जो भी है आ जाइए। आज भगवान के पॉकेट में पैसा नहीं है और आज कौन बेड़ा पार करेगा? केहू कहा ज्यादा तक के हुआ आशीर्वाद दे। ये देखिए इसका तो हम मंगवा बोल जाते हैं। कभी भाई है हिमांशु बा उपाध्याय 201 रुपया। तुम्हें वो वाला लटकन 400। अरे वाह ये बहुत गुजारे देखिए राय साहब ने देख लिया 400। वाह डॉक्टर साहब का तो रतिया का लौका 400 रुपया। बहुत सुंदर भैया 101 रुपया। यह सब हो गया। वाह वाह। देखिए हमारी माता जी ये तो आल परमानेंट है हनुमान मंदिर की। जय हो। केकर माई है वो विवेक माई, यो तो राय साहब है ना वाह विवेक के माई 501 रुपया चढ़ाई। कुशल करे दुर्गा माई, 1 साल पूरे घर में खोखी न जाए। 501 रुपया। 1000 रुपया आज ना लौकल बाबू। इतना मेहनत कैली, हाथी ये समार शरीर हो बड़ा है। 1001 रुपया ना आया, लेकिन आ जाए। अरे हमारा आवत से बहनियां दिखाई हाय हाय उतना है ना जितना कहली है। चल कम में हुई तब हम काम चला जाए। हाँ ये बच बैठी थी लेके बहुत सुंदर। देखिए हाँ कहा तब याद रखिएगा केवट को देने के लिए राम जी को पैसा नहीं है। आपने बहुत दे दिया भाई, राम जी को तो 1 रुपया जरूरत है तो दिया किसने? कहा पिया ही
के हिया की बात सिया जान गई और अपनी मुद्रिका उतार दी। वाह, आइए बाबा देखिए, दादा भी 101 रुपया रखे थे बेचारे, अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भक्ति है। बहुत देर ले सोचना है कि दे कि न दे, अंत में कहना नहीं दे है। यही में केहू न केहू पर हनुमान जी बैठी हैं, आरतिया ले 1000 दे 1000 है। बताओ आप आदमी आई न पावत हो तो लोन आए कि बस रोज जय भगवान जय भगवान कह के यही बात कैसे काम चलेगी। तभी अगली साल कथा बंद कर देने कोई। हाँ तो कुछ ना आई कोनो बहाने कथा कैसे हुई, डीजल कैसे आई है। तो देखिए हमारे एक से एक भक्त है। हरीश जी ने कहा जितना गैस सिलेंडर लगेगा हम देंगे। एक भक्त है इसी मोहल्ले का, उसने कहा महाराज चिंता मत करिए, जितना आटा लगेगा हम देंगे। नाव बहने बोला कंफर्म हो कि ना हम ना जानते पूरा कंफर्म कर लेगा हम तब नाव बोली ला कहीं मझधार में नाव फंस जाए है। अब जितना आलू लगेगा, पिछले साल तो पूरा सब्जी एक ही बाबू साहब दे दिए थे। उस बार तो चुनाव था, फिर कोनो चुनाव है ना, चुनाव बढ़ के नेता कहे तो पूरी यहाँ इवेंट करेंगे। तब इसी तरह से कोई न कोई हर चीज जिम्मे ले लेगा। पिछले साल कोई थे पत्तले ले लिए है, कोई गिलासे ले लिया, तो ये हो जाएगा। सब हनुमान जी हैं, पूरा करेंगे। हम लोग तो आपको अपने हैं छूट जाई तब वो ठीक है, ना मिली तब वो हमारे तो लाल बाबा के साथ झाल बजौते हैं। चल भाई पहले चल रहे पहले है चलो। कहा तब केवट भगवान मुद्रिका देने लगे। केवट प्रणाम किया, महाराज आप भी मल्ला हो मैं भी मल्ला हूँ। अब मैंने यहाँ से पार कर दिया, आप मुझको वहां से पार कर देना। कहा फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद हम सिर धरि लेवा। लौटते समय जवाब दे देंगे, हम प्रसाद के रूप में अपने सर पर रख लेंगे। आप तीनों जाओ। केवट के आंखों में आंसू आ गया। आज भगवान को विदा कर रहा है। सीधे गंगा के किनारे सीता बिटिया को विदा कर रहा है। केवट फूट फूट के रोने लगा। भगवान ने जो केवट को दिया रामायण में किसी को नहीं दिया। बहुत हीन प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले, लेकिन राम जी ने क्या दिया? कहा विदा कीन करुणा जतन भगत विमल बर दे। राम जी ने विमल भक्ति केवट को प्रदान कर दिया और विमल भक्ति पाके केवट एकदम सौभाग्यशाली हो गया। मित्रों, मन से भगवान का ध्यान करो, भगवान आता है। कल और परसों 2 दिन और है कथा। कल हम उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के है, हम लोग तो 9 दिन के लिए बुलाए थे, लेकिन आपको समय नहीं था। कल डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी प्रोफेसर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आएंगे और हमारी कथा होगी 8 से 9। डॉक्टर साहब 7:30 से 8 और 6 बजे से 7:30 बजे तक भजन। अब आप प्रेम से आइएगा। अब आरती होगी, प्रसाद बटेगा, आप जाइएगा। मन में 1000 हो तो देगा, हमार जबान खराब मत कर। अब कह देली तो केहू न केहू दे गल्ले जो बेटा मार जल्दी मार। बोला साथ बोला आरती करिए। जल्दी कर बाबू, जल्दी कर, बताओ थोड़ा। कहाँ गया जनरेटर वाला? जय जय। नहीं यही रहो। एक औरतों को दे दो, एक खाली अब महिलाओं को दे दीजिए, एक पुरुष। आप लोग खड़े हो जाएं, खड़ा होके आगे आ जाएं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम अंजनी के बबुआ वीर हनुमान।
राम जय राम जय जय राम। राम हे प्रभु भोले भाले राम। बोला श्री राम जय जय। लड़कों को पीछे कर दो, लड़कों को पीछे करो, पीछे रहो बेटा। राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 कनक सिंहासन राज तुझे दशरथ नंदन जनक किशोरी। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो।